हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संधि का ट्रिक। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10th में या फिर 11th में या फिर 12th में है ना, तो आप लोग जो है अगर 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। संधि से जो है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास 10th में संस्कृत से भी आए तो संधि उसमें पूछता है, हिंदी में भी संस्कृत में भी पूछता है और हिंदी में भी संधि पूछता है। ठीक है। 12th में तो काफी ज्यादा इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, हम गारंटी देते हैं इससे आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी जो है 3 नंबर आपका तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है। तो चलिए जो इसका ट्रिक है देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है। तो जो ट्रिक है देखिए, सबसे पहले तो संधि संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। यानी पहला जो होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, तीसरा होता है आपका वृद्धि विसर्ग संधि। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यानी पूछेगा क्वेश्चन आपसे कैसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताइएगा कि 5 भेद होते हैं। ठीक है। यानी 5 होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा 4, 3, 2 और 5। तो यानी 5 दिया रहेगा तो आप लोग 5 पे टिक मारेंगे। ठीक है। उस तो कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि होता है और गुण संधि होता है, फिर आएगा वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और उसके बाद आएगा अयादि संधि। ठीक है। अब दीर्घ संधि में जो है इसका ट्रिक क्या है उसे देख लेते हैं। ठीक है। दीर्घ संधि का ट्रिक होता है, अगर जिसका संधि विच्छेद करने पर लास्ट में जो है आय और बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है ना, तो समझ जाइएगा वो दीर्घ संधि है। जैसे कि देखिएगा विद्या जोड़ आलय। ठीक है। तो इससे मिलेगा क्या, आपका मिलकर बनेगा विद्यालय। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप जो संधि विच्छेद किया गया है, यहाँ पर आ की मात्रा आ रहे हैं, जिस कारण से ये अगर क्वेश्चन बनेगा इससे तो बने कैसे, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में जो है दीर्घ संधि है। ठीक है। उसके बाद आएगा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी, यानी मिलकर बनेगा क्या, परीक्षार्थी। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे परीक्षार्थी में जो है कौन सी संधि है, तो आप लोग टिक मारिएगा दीर्घ संधि है। ठीक है। उसके बाद आएगा भानु जोड़ उदय। ठीक है। भानुदय में भी कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो हर्ष ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा मिलकर बना देता है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है। यहाँ पे देखिए रवि जोड़ इस। ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ गई है, तो यहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों को कि बड़ी ई जो है दीर्घ संधि में आप लोगों को हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है। यानी इस तरह से आपका जो रबीस है, तो रबीस में क्वेश्चन पूछेगा यानी रबीस में कौन सी संधि है, तो रबीस में दीर्घ संधि है। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। फिर देखिए नेक्स्ट जो आता है गुण संधि। तो गुण संधि का जो ट्रिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका ट्रिक है, इसमें जो है आपका ए आए, ओ आए और रेफ की मात्रा है, तो समझिएगा इस जो है गुण संधि है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा तो नर जोड़ इंद्र। ठीक है। तो इसे मिलकर बनेगा नरेंद्र। यहाँ पर देखिएगा तो एकले की मात्रा आ रहा है, तो यह समझ जाइएगा कि पूछेगा क्वेश्चन आपसे नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे कि नरेंद्र में गुण संधि है। ठीक है। उसके बाद देखिए तो पर जोड़ उपकार। ठीक है। तो इससे मिलकर बनेगा आपका परोपकार। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो उकार की मात्रा आ रहा है, तो हमने आपसे बता ही दिया है पहले ही ट्रिक में, उकार की मात्रा है या रेफ की मात्रा है, तो समझिएगा वो गुण संधि है। ठीक है। यानी परोपकार में पूछेगा परोपकार में जो है कौन सी संधि है, तो परोपकार में आपका जो है गुण संधि होगा। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। फिर देखिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका देव जोड़ ऋषि। ठीक है। तो देव जोड़ ऋषि से आपका मिलकर बनेगा देवर्षि। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो रेफ की मात्रा आ रहा है। ठीक है। यानी रेफ। ठीक है। और ट्रिक में हमने आपसे पहले ही बता दिया है, जहां पर भी रेफ की मात्रा आए समझ जाइएगा वो गुण संधि है। ठीक है। यानी देवर्षि में कौन सी संधि है, तो बताइएगा गुण संधि है। ठीक है। यहाँ तो सभी का कंप्लीट है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर यानी वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि संधि का जो ट्रिक होता है ए आई और आई, यानी यहाँ पर देखिएगा तो आकार की मात्रा है और औकार की मात्रा है ना, तो समझ जाइएगा वो वृद्धि संधि है। ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में एक जोड़ एक, तो मिलकर बनेगा एकाएक। देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आकार की मात्रा आ रहा है, यानी जो है डबल एकले आ गया। ठीक है। यानी आकार। ठीक है। यहाँ एकाएक में पूछेगा कौन सी संधि है, तो एकाएक में जो है आपका वृद्धि संधि है। अभी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि जो दो बचे हुए हैं यण संधि और अयादि संधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका वृद्धि संधि का महाजोड़ ओज। ठीक है। तो इससे मिलकर बनेगा महाओज। ठीक है। महाओज।
यहाँ पर हमने आपको बता दिया है औकार की मात्रा जहाँ दिखे समझिएगा कि वो वृद्धि संधि है। जहाँ पर भी औकार की मात्रा दिखे, अकार की मात्रा दिखे तो समझिएगा वो वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर यानी यण संधि। तो यण संधि का ट्रिक भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। यर है, वर है और र। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। य व और र के पहले जो आधा वर्ण आता है ना तो समझिएगा वो जो है यण संधि होगा, ठीक है। यानी य और व और र के पहले आधा वर्ण रहे तभी वह यण संधि होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक से मिलकर बनेगा अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक, यहाँ देखिए य आ गया है, य के बाद क्या आधा त है, ठीक है। तो ये पूछेगा अब आपसे क्वेश्चन, अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में कौन सी संधि हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका देवी जोड़ आगमन। तो देवी जोड़ आगमन से आपका बनेगा दिव्यागमन, ठीक है। तो दिव्यागमन यहाँ पर भी य के बाद जो है आधा व है। तो आपसे क्या बताए हैं, य और व के और र के बाद आधा वर्ण दिखे तो समझिएगा वो यण संधि है, ठीक है। जैसे कि फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पितृ जोड़ आज्ञा। यहाँ पर आपका बनेगा पित्राज्ञा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो त्र को आप लोग तोड़ते हैं तो त्र को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है? आधा त मिलता है और र मिलता है, ठीक है। यहाँ पर त्रा है तो रा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आधा तो आ गया, र आ गया तो र यहाँ पर बताए हैं आप लोग से, ठीक है। यानी पित्राज्ञा में पूछेगा कौन सी संधि है तो आप लोग बताइएगा यण संधि है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अनु जोड़ वय, ठीक है। ये मिलकर बनेगा अनवय, ठीक है। यहाँ पर व के बाद आधा न आ गया तो यानी व के बाद आधा वर्ण आए तो क्या होगा? यण संधि होगा। यहाँ तक सभी का कंप्लीट है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे देखिएगा तो अयादि संधि आता है, ठीक है। अयादि संधि से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर वहां से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका ट्रिक जो होता है अ आए और आए और औ आए आव आए, ठीक है। यानी जिसका संधि विच्छेद करने पर अ आए व औ और आव आए तो समझिएगा अयादि संधि है। जैसे कि एग्जाम्पल है ने जोड़ अन, ठीक है। कभी कभी जो है इसी का नयन का आपसे संधि विच्छेद पूछ देता है तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ने जोड़ अन मिलकर बनेगा नयन, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दे अब नयन को अगर आप लोग तोड़िएगा, ठीक है, न इसी को अगर आप तोड़िए तो नौ में अगर आप लोग नौ को तोड़िएगा तो नौ जोड़ आता है, ठीक है। यानी इसका नौ का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या आएगा? नौ जोड़, ठीक है। इधर से अ आ गया, इधर से य आ गया तो अ नहीं हो गया, इधर ये कंप्लीट हो गया। यानी नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में जो है आपका अयादि संधि है। उसके बाद है आपका गय जोड़ अन। तो गय जोड़ अन से मिलकर बनेगा आपका गायन, ठीक है। और गाय गा आ गया है तो गा को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो ग जोड़ अ आता है, आ आता है, ठीक है ना। आ आएगा तो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर य आ गया, ठीक है। तो आय का भी यहाँ पर संधि हो जा रहा है, ठीक है। यानी आपसे पूछेगा गायन में कौन सी संधि है तो आप लोग बताइएगा अयादि संधि है। उसी तरीका से पो जोड़ अन पवन, यानी ये मिलकर बनेगा पवन, ठीक है। यानी पूछेगा फिर पवन में कौन सी संधि है तो अयादि संधि है। उसी तरीका से स्व जोड़ अन यानी सावन, ये मिलकर बनेगा सावन। यहाँ पर देखिएगा तो सा है, ठीक है। इसे अगर आप लोग संधि विच्छेद करिए तो क्या होगा? स जोड़ आ आएगा, ठीक है। इधर से आ गया, ये वो आ जाएगा, यानी आ वो, ठीक है। आ हो गया, यहाँ पर आ दिया है ट्रिक में। यानी जहां पर भी ट्रिक से अगर आप लोग चलिएगा, अगर याद हो जाएगा आपको ट्रिक तो आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, आई हो गया, औ हो गया, आ हो गया, ठीक है। ये सभी अगर आपको मिलता है तो समझिएगा जो है अयादि संधि होगा। अब यहीं पर हम आपको यहीं पर जो है इसे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार कमेंट में ये जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई ट्रिक के साथ।